कभी सोचा है कि पहियों से लेकर ग्रहों की कक्षाओं तक हमारे चारों ओर की दुनिया में ये गोल आकार यानी वृत्त इतने जरूरी क्यों हैं? आज हम इसी सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली आकार के राज खोलने वाले हैं। हम इसकी हर एक बात को एकदम शुरू से समझेंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर एक कितनी दिलचस्प कहानी बनाते हैं जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। तो ये रहा हमारा सफर। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि असल में एक वृत्त होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि इसे नापा कैसे जाता है। इसकी सीमाओं को छूने वाली अलग-अलग रेखाओं के बारे में जानेंगे और उन नियमों को समझेंगे जो इन रेखाओं को कंट्रोल करते हैं। हम वृत्त के अंदर बनने वाले कोणों के रहस्यों में भी उतरेंगे और अंत में कुछ खास तरह के वृत्तों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी है। तो एक वृत्त के दिल में, उसके केंद्र में क्या छिपा है? इसका सबसे बुनियादी आइडिया क्या है? ये सवाल बहुत जरूरी है। वो कौन सी एक चीज है जो एक वृत्त को वृत्त बनाती है? और इसका जवाब इसके बिल्कुल सेंटर में ही छिपा है। और ये रहा जवाब। एक वृत्त उन सभी बिंदुओं का कलेक्शन है जो उसके केंद्र से हमेशा हमेशा एक बराबर दूरी पर होते हैं। और इसी खास दूरी को हम त्रिज्या या रेडियस कहते हैं। ये वो गोंद है जो इस पूरे आकार को एक साथ जोड़कर रखता है। लेकिन त्रिज्या तो बस आधी कहानी है। अगर कोई केंद्र से होते हुए वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक एक सीधी लाइन खींचे तो उसे कहते हैं व्यास या डायमीटर। और रिश्ता बहुत सीधा है। व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। तो मान लीजिए कि एक वृत्त 14 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसकी त्रिज्या यानी केंद्र से किनारे तक की दूरी ठीक 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो अब हम वृत्त के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स त्रिज्या और व्यास को जानते हैं। पर सवाल ये है कि हम इसके आकार को असल में नापते कैसे हैं? इसके अंदर कितनी जगह है या इसके चारों ओर का घेरा कितना लंबा है? इसे नापने के लिए हमारे पास दो जादुई फॉर्मूले हैं और दोनों में एक बहुत ही खास नंबर आता है, पाई यानी पाई। वृत्त के अंदर की जगह, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, वो है पाई गुणा आर स्क्वायर। और उसके किनारे की कुल लंबाई यानी परिधि होती है 2 गुणा पाई गुणा आर। बस ये दो फॉर्मूले वृत्त की दुनिया में लगभग हर कैलकुलेशन की चाबी हैं। चलो इसे इस्तेमाल करके देखते हैं। एक छोटी सी चुनौती। अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी? बस फॉर्मूला याद रखिए, 2 पाई आर। बिल्कुल सही जवाब है 6 पाई। हमने बस त्रिज्या की वैल्यू यानी 3 को फॉर्मूले में रखा, 2 गुणा पाई गुणा 3, जिससे हमें मिला 6 पाई। देखा, एक बार फॉर्मूला पता हो तो सब कितना आसान हो जाता है। अच्छा, एक वृत्त अकेला नहीं होता। कई तरह की रेखाएं उसके आसपास रहती हैं, उसे छूती हैं या उसे काटती हैं। चलिए वृत्त के कुछ ऐसे ही दोस्तों और पड़ोसियों से मिलते हैं। सबसे पहले है जीवा यानी कॉर्ड। इसे वृत्त के आर पार जाने वाला एक शॉर्टकट समझिए। ये एक सीधी रेखा है जो वृत्त के किनारे पर मौजूद किन्हीं भी दो बिंदुओं को जोड़ती है। और फिर आती है स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट। ये जीवा से बिल्कुल अलग है। ये वृत्त को काटती नहीं, बल्कि बाहर से बस एक ही पॉइंट पर हल्के से छूकर निकल जाती है, जैसे कोई हाई फाइव दे रहा हो। और जिस एक बिंदु पर ये मिलती है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। अब ये जो रेखाएं हैं ये बस यूं ही कहीं भी नहीं होती। ये कुछ खास नियमों का पालन करती हैं। इनके व्यवहार में एक बहुत ही सुंदर लॉजिक होता है। चलिए इनके कुछ सबसे जरूरी नियमों को जानते हैं। ये एक मजेदार पहेली है जो दो आइडियाज को एक साथ जोड़ती है। सोचिए, एक वृत्त के अंदर जितनी भी जीवाएं बना सकते हैं, उनमें से एक जीवाओं का राजा है जो सबसे लंबी है। वो कौन हो सकती है? और इसका जवाब है व्यास। ये बात समझ भी आती है ना? कोई जीवा केंद्र के जितना पास आती जाएगी उतनी ही लंबी होती जाएगी, और जब वो ठीक केंद्र से होकर गुजरेगी तो वो अपनी सबसे ज्यादा लंबाई पर होगी। इसीलिए व्यास ही सबसे लंबी जीवा है। यहाँ एक और बड़ा मजेदार रिश्ता है। जरा उस जादुई बिंदु के बारे में सोचिए जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त से मिलती है। अगर उस बिंदु से केंद्र तक एक त्रिज्या खींची जाए तो इन दोनों रेखाओं के बीच क्या रिश्ता होता है? ये एक दूसरे से किस कोण पर मिलती हैं? 90 डिग्री हर बार। स्पर्श रेखा और त्रिज्या जहां मिलती हैं वो हमेशा एक दूसरे पे लंबवत होती हैं, यानी एक परफेक्ट समकोण बनाती हैं। ज्यामिति में ये एक बहुत ही काम का और शक्तिशाली नियम है।
आप जरा कल्पना कीजिए कि कोई वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर खड़ा है और वहां से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचता है। एक बहुत दिलचस्प बात होती है, उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बाहरी बिंदु से लेकर स्पर्श बिंदु तक हमेशा बिल्कुल बराबर होगी। चलिए अब वृत्त के अंदर की दुनिया में झांकते हैं। यहाँ रेखाएं और चाप मिलकर कोण बनाते हैं और इन कोणों में भी एक छिपी हुई सुंदरता और कुछ तय नियम होते हैं। आइए उन्हें समझते हैं। यहाँ 2 मुख्य खिलाड़ी हैं, एक है केंद्रक कोण जिसका कोना केंद्र में होता है और दूसरा है परिधीय कोण जिसका कोना वृत्त के किनारे पर होता है। और नियम ये है, अगर ये दोनों कोण एक ही चाप पर बने हों तो केंद्र वाला कोण हमेशा किनारे वाले कोण का ठीक 2 गुना होगा। ये एक बहुत जरूरी रिश्ता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है, अगर कोई व्यास के दोनों सिरों से वृत्त के किनारे पर कहीं भी एक त्रिभुज बनाता है तो किनारे पर बनने वाला कोण कितना होगा? जवाब है हमेशा बिना किसी अपवाद के एक परफेक्ट 90 डिग्री का समकोण। और आखिर में चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जब वृत्त एक साथ परिवार की तरह रहते हैं। ये एक खास अरेंजमेंट है जो हमें हर जगह देखने को मिलता है। क्या कभी शांत पानी में पत्थर फेंका है? जो लहरें फैलती हैं वो क्या है? वही है समकेंद्रिक वृत्त। मतलब ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं तो अलग अलग होती हैं, छोटे बड़े होते हैं, लेकिन उन सब का केंद्र एक ही होता है। तो हमने एक छोटे से बिंदु से शुरुआत की और वृत्त की पूरी दुनिया को खंगाल गया। अब असली चुनौती ये है, इन सभी सिद्धांतों को असल दुनिया में कहाँ देखा जा सकता है? एक पहिए की तीलियों से लेकर घड़ी के डायल तक, यहाँ तक कि आसमान में ग्रहों के रास्तों तक। एक बार कोई वृत्त की भाषा सीख लेता है तो ये एहसास होता है कि ज्यामिति तो सच में हर जगह है, जो चुपचाप हमारे ब्रह्मांड के डिजाइन को आकार दे रही है।